हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं सी विपुल शाह इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि नैस्डैक के प्रोसेस क्या है, कैसे उसका लिस्टिंग होता है। मैं आपको एक जनरल प्रोसेस बताने वाला हूं। एंड अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो क्या क्या ऑप्शन है, मैंने कुछ ऑप्शन आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। इसमें भी आपको मैं और ऑप्शन देने वाला हूँ जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आगे जाने से पहले अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। चलिए, तो कुछ कंडीशंस मैंने यहाँ पे दिए जो आपको समझना है। सबसे पहला कंडीशन है, जिस कंपनी को नास्डैक पे लिस्ट होना है उनका फ्री पब्लिक फ्लोट एटलीस्ट 1 लाख शेयर्स का होना जरूरी है। नाउ व्हाट इज पब्लिक फ्लोट, ये मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियो में बताया आपको एंड आई होप आपको पता रहेगा। टोटल एसेट्स होने चाहिए $4 लाख के। शेयर का इक्विटी एटलीस्ट होना चाहिए 50% ऑफ दैट, मतलब $2 लाख का शेयर का इक्विटी होना चाहिए, है ना। एटलीस्ट 2 डीलर्स, मार्केट मेकर्स 2 होने चाहिए एटलीस्ट। व्हाट इज मार्केट मेकर्स, अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था। कंपनी का मिनिमम बिड प्राइस $3 होना चाहिए टू बी लिस्टेड ऑन नास्डैक। उससे नीचे तो फिर लिस्टिंग नहीं होगा। मिनिमम $3, तो 80 रुपीज है तो 240 हो गया। देन मिनिमम फ्लोट कितना होना चाहिए, मार्केट वैल्यू कितना होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 लाख। ये शेयर्स थे, करेक्ट नहीं, ये शेयर्स होने चाहिए 1 लाख और उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, मिनिमम $10 लाख होना चाहिए। एंड जैसे इंडिया में भी है सेबी, वैसे उनका जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जिनके साथ आपको आपके कंपनी को लिस्ट करना पड़ेगा। तो एक बार ये अपना अगर सभी कंडीशन फुलफिल होती है तो अप्लाई करने के बाद अराउंड 6 वीक का टाइम लगेगा एंड उसके बाद कंपनी को परमिशन मिलेगा। एंड देन देयर आर 3 मार्केट टियर्स, ग्लोबल सिलेक्ट मार्केट, ग्लोबल मार्केट, कैपिटल मार्केट, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं एज पर द योर चॉइस। तो ये हो गया लिस्टिंग का प्रोसेस। नाउ मेन काम की चीज कि अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है तो क्या है, मैंने आपको कहा था कि काफी सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज है जो यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि रादर देन सेंडिंग मनी आउटसाइड इंडिया, अगेन आरबीआई के बहुत सारे नॉर्म्स रहते हैं, वो अपने को पता चलना थोड़ा मुश्किल है एंड उसका, है ना, तो लीगल इशू कुछ आ गया तो अपन प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो बेटर जो लोग इंडिया में ऑलरेडी है एंड दे नो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो आपको बताएंगे कि अगर इन्वेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उनके थ्रू इन्वेस्ट करना है। एंड म्यूचुअल फंड ही क्यों, सिर्फ डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बट रिस्क ज्यादा होगा एंड प्लस वो डॉलर्स में है, अपना रुपीज है उनके लिए वो डॉलर्स है, उनका जो ₹1 है वो अपने लिए 84 रुपीज है। सो इन्वेस्ट करना बहुत एक्सपेंसिव होता है, नो डाउट प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा, बट स्टिल ये इन्वेस्ट करना भी एक्सपेंसिव होगा। इसलिए म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन। दूसरा है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन योर स्टॉक, तो जहाँ पे आपको वहां पे कोई ढूंढना पड़ेगा बंदा, करेक्ट ना। तो यूएस बेस्ड ब्रोकर जो है, जो वहां पे ऑपरेट करता है या यहाँ पे ऑपरेट करता है, उनको कॉन्टेक्ट करके आपको सभी कंप्लायंस मतलब उसकी जो प्रोसीजर वो कंप्लीट करना पड़ेगा and then you can invest. So you'll have to find overseas broker, but again that is little difficult task because आपकी mentality you are happy with the Indian broker, foreign broker वो कैसी बात करेगा, वो कैसे कैलकुलेट करता है, आपको समझ में नहीं आएगा। So that is the language may not be comfortable medium, यानी यहाँ पे अपने को हिंदी में बात करने की आदत है, वहाँ पे इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। सभी इन्वेस्टर आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल, सो कम्युनिकेशन बैरियर जहाँ पे आता है, आई फील देयर इज अ प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये 2 तरीके, प्लस मैंने आपको और तरीके बताए थे। आप ETF ले सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल का मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक ऐसे और भी कंपनी रहेंगे, मेरे को जो पता है मैंने 2 एग्जांपल दिए। अगर आप मनी कंट्रोल पे सर्च करेंगे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, कंपनीज मिल जाएंगी जो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।